और वहां से अपनी गाड़ी लेकर अपने पुराने घर चला गया। अभिनव को महसूस हुआ कि इन सभी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए उसे फिलहाल एक घर खरीदने की भी जरूरत थी। अपने पुराने घर पहुंचते ही अभिनव सूटकेस लेकर अंदर भाग गया। इसी हड़बड़ाहट में उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक गाड़ी उसका कब से पीछा कर रही थी और उसमें से 3 लोग उतरकर अब उसके घर की तरफ आ रहे थे। सुबह से इसके पीछे घिस रहे थे, अब विलास। उनमें से एक आदमी ने कहा, पक्का यही है ना वो? कोई और हुआ तो फालतू का मैटर हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ यही है, देवेन सर ने इसका फोटो भी भेजा था। इन तीनों को वैभवी के बॉयफ्रेंड देवेन ने ही भेजा था अभिनव पर हमला करने के लिए। देवेन अभिनव से अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था जो उसे पिछली रात लोकेश के सिनेमा हॉल में झेलनी पड़ी थी। तीनों बदमाश अभिनव का पीछा करते हुए उसके पुराने घर के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभिनव की उस खटारा गाड़ी के चारों ओर कैमरास लगे हुए थे, जो गाड़ी बंद होने पर भी अपने आसपास किसी तरह की भी मोशन देखकर उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। अभिनव ने घर का दरवाजा खोलते ही सूटकेस साइड में रखा कि तभी उन तीनों ने उसके सिर पर क्रिकेट के बैट से जोरदार हमला कर दिया। सर पर चोट खाते ही अभिनव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों बदमाशों ने तुरंत ही बेहोश पड़े अभिनव को उठा लिया और उसे ले जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में पटक दिया। अभिनव की गाड़ी के कैमरे में यह पूरा नजारा रिकॉर्ड हो चुका था। कुछ देर बाद अभिनव को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से किसी तरह का लिक्विड टपक रहा था और वो बहुत जोर से दुख भी रहा था। उसका पूरा बदन भी पसीने से भीग चुका था और हाथ पैर जकड़े हुए महसूस हो रहे थे। आंखें पूरी तरह खुलते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह ना तो उसके पुराने घर की थी, ना ही उसके ऑफिस की। ये कोई घिसा पिटा बेसमेंट था जहां पर दुनिया भर का कबाड़ पड़ा हुआ था। और उसी कबाड़ को देखते हुए अभिनव के सामने अचानक एक काली टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ गया। कौन है? उस आदमी को देखते ही अभिनव उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। गुंडे हैं और गुंडों से सवाल जवाब नहीं करते। तेरी माँ ने तुझे ये बताया नहीं क्या? वो आदमी ये बोलकर हंस पड़ा। अभिनव की आंखें अब पूरी खुल चुकी थी और उसने नोटिस करा कि उस जगह पर 3 लोग और मौजूद थे। अच्छा, किडनैप किया है मुझे? बल्लू, वो मोटी वाली लाठियां लेकर आना जल्दी। अभिनव के सामने खड़े गुंडे ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया। कितने पैसे चाहिए तुझे? अभिनव ने पूछा। इस बात पर वो गुंडा जोर से हंस पड़ा। अगर पैसे ही चाहिए होते तो दिन दहाड़े लूट लेते तुझे, समझा? आज किडनैप तो तुझे बजाने के लिए किया है, ताकि तुझे ये याद रहे कि देवेन भाई से क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो तू देवेन का कुत्ता है? अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर गुंडे का पारा चढ़ गया और उसने अभिनव को गले से पकड़ लिया। क्या बोला बे? औकात में रह अपनी, नहीं तो जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अबे तू अपनी सोच, जानता भी है मैं कौन हूं। अगर जरा भी खरोच आई ना, बाढ़ आ जाएगी गुड़गांव में खून की। अभिनव की धमकी सुनकर उस गुंडे ने उसका गला छोड़ दिया और वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। ये डिलीवरी वाला है पर डायलॉग मस्त मारता है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पीट पीट कर रफीक भाई के पास पार्सल कर देते हैं मुंबई। क्या पता रफीक इसको बढ़िया एक्टर बना दे। सभी गुंडे ठहाके लगाने लगे और इसी बीच बल्लू नाम का उसका आदमी 5-6 मोटी लाठियां उठाकर आ भी गया। अभिनव उन गुंडों से लड़ भी लेता अगर उसके हाथ पैर मजबूती से ना बंधे होते तो। इसीलिए इससे पहले कि वो गुंडे उसे मारना शुरू कर दे, उनसे शांति से बात करने में ही समझदारी थी। रुक जा, अभिनव अचानक चिल्ला पड़ा। तेरे लिए मैं एक अच्छा ऑफर बनाता हूं, तू मुझे छोड़, मैं तुझे डबल पैसा दूंगा। पैसों से बिकने वाले गुंडे लगता है क्या हम तुझे, हैं? ए सुनो सभी लोग, मार मार के पल्प बना दो, फिर इसको देवेन भाई के सामने ले जाकर पटक देंगे। काली टी शर्ट पहने उस हट्टे कट्टे गुंडे ने चिल्लाया, जिसकी तुरंत बाद ही उसके सारे आदमी बल्लू के हाथ से लाठी उठाकर अभिनव की ओर दौड़ पड़े। चेयर पर बंधा हुआ अभिनव अब उन गुंडों से कैसे निपटने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।